जल के अंदर गए, उसे बचा के बाहर ले आए। विचार तो भरत जी का इतना ही था कि उसके प्राण बचा लेंगे फिर उसे छोड़ देंगे। लेकिन भरत जी जब उसे अपनी कुटिया में लेके आए, एक दिन उसे रख लिया तो भरत जी का प्रेम उससे होने लगा। अब उसे अपनी कुटिया में ही रख लिया। क्यों? बोले इतना छोटा है, छोड़ दूंगा कोई ना कोई जानवर इसे मार देगा। इसके प्राण बचाने के लिए भरत जी ने उसे रख लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भजन, पूजा, ध्यान, माला कम होने लगी। अब जब माया में उस बच्चे में ऐसी आसक्ति हुई भरत जी की कि अब उसी की सेवा करने लगे। भागवतकारों ने कहा कि उसके लिए हरी हरी घास लेके आते हैं, ठंडा जल लाके उसे पिलाते हैं, उस बच्चे को कोई कष्ट ना हो। भरत जी वो सारी व्यवस्था करते हैं। तस्या उत्पतन्या अंतर्वत्न्या उरुभया वगलितो योनि निर्गतो गर्भास्त्रो से निपपात। अगर मैंने इसके प्राण न बचाए होते तो कोई ना कोई जीव इससे मार देता, और अगर जीव न मारता तो जल में बहता हुआ ये बाहर न निकल पाता, उसी में इसकी मृत्यु हो जाती। भरत जी तो इस आनंद में हैं कि मैंने इसके प्राण बचाए, लेकिन भरत जी की आसक्ति उसमें होने लगी और आसक्ति इतनी ज्यादा हुई कि अब भरत जी उसके बिना रह नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा था शुरू में, माया जो होती है ना वो बहुत जल्दी आकर्षण कर लेती है हमारा। किसी भी चीज में बहुत जल्दी आसक्ति हो जाए तो पहले विचार कीजिए कहीं मेरा कोई नुकसान तो नहीं है इसमें। क्योंकि माया की जितनी वस्तु हैं उसमें आसक्ति बहुत जल्दी होती है। भरत जी का क्रम उसकी सेवा में बीतने लगा और आसक्ति बढ़ती गई, इतनी बढ़ी कि उठते बैठते जागते सोते भोजन करते उनका चित्त हमेशा उसी बच्चे में बंधा रहता। जब उन्हें कुछ पुष्प समिधा फल लाने होते तो भेड़ियों कुत्तों के भय से उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाते, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे मार दे। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि मिलती तो मधुर भाव से उसे खिलाते। कभी कभी दयावश सुखदेव जी कहते अपने कंधे पे भी चढ़ा लेते। पथि सुच मुग्ध भवे न तत्र तत्र विषक्तम अति प्रेम भरो ही दया। उसे कभी कभी अपने कंधे पे रख के खिलाते। बच्चों जैसा प्रेम हो गया। और एक दिन जब बड़ा दिन बीत गया उस आसक्ति में, एक दिन जब वो बच्चा बड़ा हो गया, भरत जी कहीं गए थे, जब लौटे तो हिरणों का झुंड आया और वो बच्चा उसे झुंड में चला गया। क्योंकि वो तो पशु है, वो झुंड आया तो उन्हीं के साथ वो चला गया। भरत जी लौट के आए तो कुटिया के हर कोने में ढूंढने लगे, और जब हर कोने में ढूंढा और कहीं भी नजर नहीं आया तो भरत जी रोने लगे। इतनी आसक्ति हो गई है कि अब उसके बिना जीना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने जल छोड़ दिया, इन्होंने भोजन छोड़ दिया, सर्वस्व छोड़ दिया मेरे भाई बहन। उसी की याद में ऐसा मन लगा, दिन रात सारे सत्कर्म छोड़कर केवल उसी आसक्ति में मन लगा रहा। और कहते भरत जी के प्राण छूट गए, लेकिन अंतिम समय में भी उसी मृग के बच्चे में उनका मन लगा रहा। इसलिए एक और जन्म मिला जिसमें मृग बन के आ गया। इसीलिए कहते जीवन भर परिवार में ही आसक्ति बांध के मत रखिए, नहीं तो वापस फिर इसी परिवार में कीड़ा मकोड़ा गाय बछड़ा बन के आना पड़ेगा, बैल बन के आना पड़ेगा, घर वाले पीटेंगे फिर। भाई आजकल तो ट्रैक्टर हो गया, पहले वृषभ होते थे, बैल तो ना चले तो पीछे से, खैर उनको ये नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन आसक्ति इतनी होती है ना मेरे भाई बहन, तो फिर वापस योनि मिल जाती है। गीता में भगवान की यही वचन है कि जीव की अंतिम समय में जहां मति जाती है, जहां बुद्धि जाती है, उसे वही योनि मिलती है। इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में, इसीलिए जब कोई मरने वाला होता है तो उसके मुख में गंगा जल डालते हैं, उसके मुख से राम नाम निकलवाते हैं कि भैया राम नाम बोल दो। और दुनिया की तो ऐसी उल्टी रीति है कि जब कोई मरता है तो मुर्दे को सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है।
जब तक जी रहे होते हैं कोई नहीं कहता कि नहीं राम का नाम सत्य है। लोग भक्ति से भागना चाहते हैं, लोग कथा से विमुख होना चाहते हैं। उन्हें लगता है हम अपना समय क्यों दें, मेरा लाभ क्या होगा, कहीं मेरा बिजनेस में नुकसान ना हो जाए। 2-4 बाल्टी बिक जाएगी उतने समय में, तो 2-4 आभूषण बिक जाएंगे तो हमारो काम है जाएंगे महीनों भर को। इसलिए आसक्ति ना हो किसी वस्तु में। एक समय तक परिवार की जो जिम्मेदारी है कीजिए, उसके बाद अपनी जो चाबी है ना लाकर वाली, वो बहू को दे दीजिए, और जितनी और जिम्मेदारी है बच्चों को दे दीजिए। बोले भैया ये लो अपना संभालो इंतजाम, और हम तो हरि भजन करेंगे। और जीवन में आपने जो धन कमाया ना, शास्त्रों में कहा गया उसे भी 4 भागों में बांट देना चाहिए। एक भाग अपने परिवार में लगा दीजिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए लगा दीजिए। दूसरा भाग दान पुण्य के लिए रख लीजिए। तीसरा भाग अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए रखिए। और चौथा भाग ऋषियों की सेवा, भंडारे, कथा, भागवत, यज्ञ, आहुति, सत्कर्मों के लिए। ये नहीं कि जो धन कमाया कुंडली मार के उस पर बैठ गए। तो करोगे क्या, एक दिन प्राण छूट जाएंगे तो क्या तुम देखने आओगे कि बच्चे धन का उपयोग कैसा कर रहे हैं? धन कमाइए अच्छी बात है, लेकिन धन को आप अपने जीते जी सदुपयोग करिए, उसे बराबर भागों में बांट दीजिए। ये इनके लिए, ये हमारे लिए, ये सत्कर्म दान पुण्य के लिए। मंदिर बनवा दीजिए, देवालय बनवा दीजिए, किसी गरीब कन्या के विवाह करवा दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए। बहुत सत्कर्म है दुनिया में। बच्चों को दे जाइए धन, लेकिन धन के साथ अगर उन्हें संस्कार दे के जाएंगे तो उनका जीवन और उज्जवल और निर्मल होगा। और संस्कार विहीन जीवन होगा तो करोड़ों अरबों की संपत्ति दे जाइए, संस्कार नहीं होगा तो उन्हीं के जीवन में वो धन कम पड़ जाएगा। भाई द्यूतपान करने लगे, मदिरा पीने लगे तो बड़े बड़े राजाओं के राजपाट चले जाते हैं। धन वैभव तो बहुत छोटा विषय है। इसलिए बच्चों में, परिवार में ये हर बड़ों की जिम्मेदारी है कि संस्कार देके जाए, उन्हें धर्म देके जाए, उन्हें भगवान की भक्ति सिखा के जाए। भरत जी ने अपने प्राण छोड़े, मन लगा रहा है हिरण में, तो सुखदेव जी कहते राजन फिर से उसी मृग की योनि मिली, और मृग की योनि जब मिली फिर भी इनके भजन सत्कर्मों का प्रभाव इतना बड़ा है कि मृग रूप में रहकर भी पुनर्जन्म इनको याद है। मैं क्या था और क्या गलती हुई मुझसे जो मुझे इस पशु योनि में आना पड़ा। भरत जी हिरण बन के रहते तो हैं, लेकिन झुंडों से अलग रहते हैं, और यही सोचते हैं कि हे परमात्मा ये कैसे भूल कर दी। अरे तुम्हें पाने के लिए मैंने घर छोड़ दिया, मैंने सर्वस्व छोड़ दिया, लेकिन एक बच्चे में ऐसी रति हुई, इतना प्रेम हुआ कि पशु की योनि मिल गई। ये ध्यान करते हुए उस योनि को भी व्यतीत किया है। मृग की योनि छूटी है तो भरत जी के अंश द्वारा इनके उन सत्कर्मों का अभी भी प्रभाव इतना है कि जो तीसरा योनि, तीसरा जन्म मिला वो फिर से ब्राह्मण कुल में मिला। अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण कुल में इनको जन्म मिला, और जहां इनका नाम फिर से भरत ही रखा गया। और ये वही भरत जी महाराज हैं जिन भरत के नाम पर हमारे भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बोले भरत जी महाराज की जय हो। ये वही भरत जी महाराज है।